भगवान गौतम बुद्ध की कहानी। मैं ही गरीब क्यों? आप अपनी जीवन से असंतुष्ट है। आपको लगता है मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरे से कमजोर क्यों हूँ। अपने आप में दूसरे के मुकाबले कमी लगती है और इसका दोष भगवान को देते हैं। उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। भगवान गौतम बुद्ध की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लगे हुए शिविर में गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेके उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त करके नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास जाते आते लोगों को निगरता रहता। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरा पर खुशी और आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेके जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी का प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई और उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसीलिए गरीब हो। इस बात चाहने से हुआ भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। बड़ी मुसीबत से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांति से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुरा कर दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी को भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास में 3 चीज है वह भला कैसे गरीब हो सकता है? गरीब का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो। लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बात सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उससे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया और इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन ही खुशी से भर गया। जीवन का सीख। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपा को कभी कम समझते ही नहीं, जीवन की महानता को कभी जाना ही नहीं। कबीर दास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं। सबके पल्ले लाल है सभी साहूकाल, गोट खोले परखे नहीं या विधि रहे कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है। इसे हम कभी जानने समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हम खुशी का आनंद नहीं ले पाते हैं। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता का असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझाना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, बस यह कहना है, हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वो आपका गुस्सा हो या किसी नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने का सोच है तो तब तक उसे पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो न जाए। धन्यवाद।